नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऐसन वाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, यानी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय देखते हैं। आओ, भाषा जो एक भाषा भाष धातु से लिया गया है। किससे लिया गया है? भाष धातु से। अभी ये जो धातु है ये क्या है? देखो, धातु संस्कृत का शब्द है। संस्कृत जो इस हिंदी भाषा ये क्या है? जननी भी कहते हैं, यानी ये मूल भाषा है। कौन सी है? संस्कृत क्या है? मूल भाषा है। अब धातु का हिंदी में जो रूप होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है क्रिया। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं और धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। अब क्रिया क्या है? जिसमें काम का होना या किया जाना पाया जाता है, वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं भाष के बारे में। देखो, भाष का शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। क्या है? विचार प्रकट करना। अब विचार क्या है? विचार है मनुष्य के मन में जो अध्वन्यात्मक इकाई है, उसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। यानी अर्थात मनुष्य के मन का वह भाग जिसमें आवाज नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा की परिभाषा के बारे में। विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। अर्थात माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चलो, भाषा की विशेषताएं देखते हैं। भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कैसे? देखो, जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माता पिता से वो क्या करता है? भाषा को अर्जित करता है। दूसरी है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया में जिस प्रकार बच्चा जिस समाज में जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? भाषा को सीखता है। तीसरी है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का क्या है? अंतिम स्वरूप नहीं है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ये क्या है? परिवर्तनशील है। अर्थात ये क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। पांचवी जो इसकी विशेषता है, परिवर्तनशील का मतलब है कि ये परिवर्तन होती रहती है। उस पर हम आगे बात करेंगे। इसका मानक स्वरूप है। मानक स्वरूप है, अर्थात भाषा मानकीकृत होती है। छठा जो इसकी विशेषता है वो है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ होता है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ होता है। कैसे? सबसे पहले जिस भाषा को हम सीखते हैं, क्या वो भाषा इतनी सरल लगती है? जब हम उसको सीखने के पश्चात हमको जितनी वो सरल लगती है।
थैंक यू। अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।